हमारे पास ये एक चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, जो कि क्लास 10th और क्लास 9th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी जो बेसिक है वो क्लास 9th से शुरू होती है और यही बेसिक चीजें हमें जो है 10th में भी आवश्यक हैं। तो आप 9th में पढ़ते हो या फिर 10th में पढ़ते हो, आप लोगों के लिए ये जरूरी है कि इसकी बेसिक चीजें जाने और फिर इससे आगे के जो टर्म होंगे उन्हें हम यहाँ पर बताएंगे। निर्देशांक ज्यामिति है क्या, इसके लिए कई परिभाषाएं दी जाती हैं। यह गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी समतल में स्थित एक बिंदु के निर्देशांक या बिंदु की स्थिति का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, ये है निर्देशांक। निर्देशांक का मतलब ये दो शब्दों से, एक निर्देश और प्लस अंक, इससे बना हुआ है। निर्देश का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं डायरेक्शन, और अंक का मतलब आप डिजिट से ले सकते हो कि निर्देशांक किसी बिंदु की स्थिति हमें बतानी है कि वो कहां पर है, लेकिन उसके साथ साथ हम प्रयोग करेंगे अंकों का, उसे हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। सीधे तौर पे गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी समतल में स्थित एक बिंदु की स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति कहा जाता है। आगे क्लासों में आएंगे तो आपको यही बिंदु जो है एक आकाश में दिया जाएगा, स्पेस में दिया जाएगा, वहां पर हम इसकी आगे की चर्चा करेंगे। लेकिन एक परिभाषा ये आपके पास हो गई कि गणित की या छोटे क्लासों के लिए कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी समतल में स्थित एक बिंदु की स्थिति का अध्ययन करते हैं या उसकी स्थिति का निर्देशित करते हैं कि इसकी स्थिति क्या है, निर्देशांक ज्यामिति कहा जाता है। और दूसरी और सबसे सुटेबल परिभाषा ये है कि यह गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न ज्यामितियों का अध्ययन, ज्यामिति का मतलब क्या होगा कि वो वर्ग हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, आयत हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, कोई त्रिभुज हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, किसी ज्यामिति का अध्ययन हम करते हैं लेकिन बीजगणित की सहायता से। ये सबसे सुटेबल परिभाषा कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न ज्यामितियों का अध्ययन करते हैं लेकिन बीजगणित की सहायता से, यानी इस ज्यामिति और इस बीजगणित की बीच की जो कड़ी है वही कहलाती है निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति में हमें एक बिंदु का निर्देशांक जानना है। अब आप केवल यही ध्यान रखेंगे कि निर्देशांक तो हमें ज्ञात करना है, लेकिन वो बिंदु एक समतल में होगा। एक जैसे इस ब्लैक बोर्ड पे या इस व्हाइट बोर्ड पे जो है एक कोई बिंदु दे दिया गया, इस बिंदु की हमें स्थिति ज्ञात करनी है कि इस बिंदु की स्थिति क्या होगी। तो इनकी स्थिति जानने के लिए हमें दो तरह के अक्षों की आवश्यकता पड़ती है। पहले तो हम जानेंगे कि निर्देशांक अक्ष क्या है। निर्देशांक अक्ष जानने के बाद से हम जानेंगे कार्तीय तल क्या है। कार्तीय तल के बाद से हम जानेंगे कि किसी बिंदु का निर्देशांक हम कैसे निर्धारित करते हैं। और फिर आगे के जो टर्म होंगे इसमें हमें दो बिंदु, ये जहां तक अभी आपको बताया कि हमें एक बिंदु का निर्देशांक बता देना है, चतुर्थांश बता देना है, ये क्लास 9th का सिलेबस बस इतना ही है। लेकिन उससे आगे की जो चीजें हैं उसमें हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है और उस दूरी के आधार पर हमें ये देखना होगा कि दिए गए जो बिंदु हैं वो किसी वर्ग के शीर्ष है कि आयत के शीर्ष है कि त्रिभुज के शीर्ष है। और फिर एक और फार्मूला विभाजन सूत्र होगा और आपका ये 10th का सिलेबस टोटल समाप्त। मतलब हमें तीन चीजें दो स्टेप में पढ़ने हैं। एक स्टेप में आपको केवल बिंदु का निर्देशांक जानना है और दूसरे स्टेप में हमें इससे संबंधित दो तरह के फार्मूले, एक दूरी सूत्र है और एक है हमारे पास विभाजन सूत्र। इन दोनों सूत्रों का प्रयोग करने के बाद से हम इस 10th के निर्देशांक ज्यामिति को, 9th और 10th दोनों के निर्देशांक ज्यामिति को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, पहले हम देखते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति, हमने कहा कि गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न ज्यामितियों का अध्ययन बीजगणित की सहायता से करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। अब ये निर्देशांक ज्यामिति जानने के बाद से हम जानेंगे कि निर्देशांक अक्ष क्या होते हैं। ये दो परिभाषाएं एक ही साथ, निर्देशांक अक्ष और कार्तीय तल। निर्देशांक अक्ष क्या है और कार्तीय तल क्या है। निर्देशांक अक्ष आपने संख्या रेखा पढ़ा होगा, संख्या रेखा, इसमें बीच में 0 होता है, इस साइड सभी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, इस साइड सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं।
दो संख्या रेखाएं इस तरह से हो कि वो एक दूसरे को लंबवत कर रही हो, काट रही हो। ये कहा जा रहा है कि दो संख्या रेखाएं ऐसी हो जो कि एक दूसरे के लंबवत हो और एक दूसरे को शून्य पर भी काटती हो। तो इन संख्या रेखा को ही हम निर्देशांक अक्ष कहते हैं। ये कहा गया, जैसे मान लें कि आपके पास यह दो संख्याएं रेखाएं, इधर सभी ऋणात्मक संख्या ऐसे समझे, इधर सभी धनात्मक संख्याएं, और एक संख्या रेखा यही है, इसे हम इसके ऊपर ला रहे हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि ये दोनों संख्या रेखाएं एक दूसरे को 0 पर काटेंगी और एक दूसरे के लंबवत भी होंगी। तो एक संख्या रेखा बिल्कुल इसके लंबवत, जो कि इसे भी ये 0 पे काटा है, ऊपर सभी धनात्मक संख्याएं और नीचे सभी ऋणात्मक संख्याएं। तो ये जो दो हमारे पास संख्या रेखा है, इन्हीं को हम निर्देशांक अक्ष कहते हैं। सामान्य भाषा में हम इसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहते हैं। ये कहा गया कि दो संख्या रेखा इस तरह से हो कि एक दूसरे को शून्य पर काटती हो और एक दूसरे के लंबवत भी हो, उन्हें हम निर्देशांक अक्ष कहते हैं। ये क्रमशः एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहलाते हैं। फिर कार्तीय तल क्या है? कार्तीय तल का मतलब क्या कि ये जो निर्देशांक अक्ष जिस समतल में खींचे जाएंगे, आपने वीडियो गेम में देखा होगा कि आप जब भी मोबाइल में कोई गेम खेलते हो तो उसके साइड में, खासकर जो शूटिंग वाले गेम आते हैं, उसमें आप अपने आप को हमेशा इस सेंटर पे मेजर करते हैं और इस साइड से आपके पास ऑब्जेक्ट आते रहते हैं। जिस तरह से भी हो, आप इसे देख के बता सकते हैं कि कौन सा वस्तु जो है किधर है, हमें क्या करना है इससे आगे। तो ये जो आपके पास समतल दिया गया है, इस जो प्रयोग आप यहाँ पे गेम में करते हो, वही प्रयोग आपको यहाँ पे भी करना है। इसी चीज को हम अपने आप को हमेशा हम मेजर करेंगे यहीं पर। जैसे अगर कहा जाए कि हमारे पास ये एक कोई शहर है, इसके ये रास्ते दिए गए हैं, ये रास्ते जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं वो सब एक एक चौराहे हैं। मान लीजिए ये चौराहा ए हो गया, इधर एक चौराहा बी हो गया, यहाँ पर एक चौराहा आपके पास सी हो गया। अब जरा देखेंगे, अगर एक रास्ते पर कोई एक दुकान है, मान लीजिए ये कोई एक रास्ता है, यहाँ पर ये दुकान है ए, आप सीधे तौर पर अगर यहाँ पर खड़े हैं तो एक आदमी से कह देंगे कि भाई आप सीधे इस रास्ते से चले जाइए, आपको वो दुकान मिल जाएगी। लेकिन अगर आप किसी शहर के बिल्कुल सेंटर में हैं और कोई व्यक्ति आपसे जब पता पूछेगा किसी, जैसे ये दुकान सी होगा या फिर दुकान ए होगा, तो इनका पता अगर आपको बताना है तो आप उससे यही कहोगे कि आप पहले तो इस डायरेक्शन में चलिए सीधा, कितनी चौराहे 1 2 और 3, तीसरे चौराहे के बाद से आपको बाएं तरफ घूम जाना है। तो वहां से आप कितनी दूरी पर 1 2 3 और 4, चौथे दूरी पर या चौथे चौराहे पे वो दुकान है। मतलब अगर ये दुकान एक समतल में है, अगर ये बिंदु एक समतल में, हमारे कहने का मतलब क्या था कि अगर ये एक ही रेखा पर, एक लाइन पर, एक सड़क पर है तो हमें केवल एक ही दिशा में जाना है। लेकिन अगर ये बिंदु एक समतल में है तो यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें 2 बार दिशा चेंज करनी पड़ेगी। जरा देखें, अगर हम इसे डायरेक्शन बनाते हैं, यह ईस्ट, यह नॉर्थ, यह साउथ और ये वेस्ट, तो एक बार हमें जो है पूरब दिशा की तरफ चलना है और एक बार हमें उत्तर दिशा की तरफ चलना है। तो अगर हमें किसी समतल में स्थित एक बिंदु की स्थिति जाननी है तो उसके लिए हमें कम से कम 2 तरह के डायरेक्शन चाहिए। और ये जो अक्ष आपको दिए गए हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, यही हमें यहाँ पर गणित की भाषा में 2 तरह के दिशा बताते हैं। अब हम इससे आगे की तरफ चलते हैं। कार्तीय तल क्या है कि जिस तल में यह अक्ष खींचे गए हैं, जैसे इस व्हाइट बोर्ड पे ये दोनों के दोनों अक्ष खींचे गए हैं, तो ये व्हाइट बोर्ड जो है ये कार्तीय तल कहलाएगा। अगर हम वीडियो गेम खेल रहे हैं तो उस वीडियो गेम में जो यह तल दिखाई देगा हमारे सामने, वो हमारे लिए कार्तीय तल होगा। हम जहां पर किसी बिंदु की स्थिति, अगर हम इस पूरे ब्लैक बोर्ड पे या नीचे हम जिस कमरे में पढ़ा रहे हैं इसके किसी एक फ्लोर पे किसी एक बिंदु की स्थिति जाननी है तो ये पूरा का पूरा फ्लोर हमारे लिए कार्तीय तल होगा। कार्तीय तल क्या है? ये कहा गया कि पहले तो निर्देशांक अक्ष क्या, कि जो ऐसी 2 संख्या रेखाएं जो एक दूसरे को शून्य पर काटती हो और एक दूसरे के लंबवत हो, निर्देशांक अक्ष कहलाएंगे। और ये निर्देशांक अक्ष जिस तल पर खींचे जाते हैं उन्हें हम कार्तीय तल कहते हैं। कार्तीय तल जानने के बाद से इससे आगे कीजिए।